खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। आए रोज वज़ीर आज़म को निकाला जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। मुल्क को उजाड़ने वाले के साथ उसे लाने वाले भी जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन और चैम्बर में खिताब। कहते हैं 5 जजेस ने साजिश का हिस्सा बनकर करोड़ों लोगों के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को निकाला। मुल्क का भट्टा बिठाने वाला आया नहीं, उसे लाया गया था। उसने मईशत, मुआशरत, सिफारत और सकाफत का भट्टा भी बिठा दिया। 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत गई थी। 1999 में भी वो सुब वज़ीर आज़म थे। शाम को हाईजैकर बना दिया गया। उन्हें सजाए मौत दिलाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म हाउस में थे तो कहा गया गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बरवक्त और शफाफ इलेक्शन कराने की यकीन दहानी अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे। निगरान हुकूमत किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रही। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। अवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सियासी जमातों की इलेक्शन से मुताल्लिक़ जायज़ शिकायतों पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ी जमातों को सोचना होगा। इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात नून लीग की तरजीहात में शामिल है। मकसद किसी को सजा देना नहीं, अवाम को इंसाफ की फ्राहमी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले मुस्लिम लीग नून ने कभी फौज के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। PTI ने फौज मुखालिफ बयानिया बनाया और तनसीबात पर हमले किए। साबिक सदर जरदारी के दौर में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अगर आगे जाना है तो माजी को भुलाना होगा। एक दूसरे से बदले की सियासत से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी तवील अरसे बाद सियासी मामलात में मुतहर्रिक। आसिफ अली जरदारी ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कमेटी में कमर कायरा, मोहम्मद अली बादशाह, नैयर बुखारी शामिल। फैसल करीम और साजिद तूरी भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। माजी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कमेटियां तश्कील देते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बख्तावर भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह। खावर मानिका ने मुकदमा दर्ज कर दिया। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सजा की इस्तदा कर दी। बुशरा के साबिक शौहर खावर का इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बयान भी रिकॉर्ड। मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर बाकी गवाह मुफ्ती सईद, ऑन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ तलब। खावर मानिका ने बुशरा को तलाक की कॉपी भी सेशन कोर्ट जमा करा दी। तलाक के 2 सादा कागजात पर 14 नवंबर 2017 की तारीख दर्ज। रिटायर्ड भगौड़ों का कोर्ट मार्शल। बगावत का जुर्म साबित होने पर सजाएं सुना दी गई, रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक मिजाज अदालत ने रिटायर्ड अफसरों आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजाएं सुनाई। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों को बगावत पर उकसाने, जासूसी और कौमी सलामती के लिए खतरे की दफात की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। अदालत की हिदायत के तहत मफरूर मुजरिमों की जाती मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त की जा चुकी। बैंक अकाउंट्स मंजमद, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख, नाम ECL में शामिल। कराची में आग से मुतासरा इमारत का नक्शा मंजूर नहीं था। SPCA हुकाम का इंकशाफ, कसीर मंजिला इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता भी नहीं था। इंकशाफात ने SPCA हुकाम की अपनी गफलत का भांडा फोड़ दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक RJ शॉपिंग मॉल में आग बुझाने वाले आलात भी नहीं थे। आग टॉप फ्लोर पर रखे जनरेटर में लगी और दीगर मंजिलों तक फैली।
चौथा, पांचवां और छठा फ्लोर धुएं से भर गया। बालाई मंजिलों पर दफातर, कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं। इमारत में आग लगने के वक्त काम जारी था। आग और धुएं के बायस वर्कर्स को निकलने का मौका ना मिला। में आग लग गई है, मेरे पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, मैं कैसे निकलूं बाहर। बस ये कह के उसने कॉल काट दी। उसके बाद हमारे से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। आखिर तक यही बोल रहे हैं हमने उसे निकाल लिया, पर उसे आखिर तक नहीं निकाला, सबसे आखिर में निकाला है। कराची में आग ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से दो दोस्त भी जाँ बहक हुए। दो जिगरी यार एक ही जगह मुलाजिम और एक ही इलाके में मुकीम थे। कोरंगी में मुकीम बिलाल अपने खानदान का वाहिद कफील था। बिलाल के साथ उसका दोस्त सलमान भी जान की बाजी हार गया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का आग के बाइस अमवात पर दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब। कमिश्नर का शहर की तमाम इमारतों में 30 दिन में हिफाजती इंतजामात करने का अल्टीमेटम। निगरान वज़ीर सेहत का जिला अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। लाहौर के डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की अमवात का केस। मरकजी मुल्जिम अफनान का दौरान तफ्तीश तेज रफ्तार गाड़ी चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ। मुल्जिम अफनान शफकत को उम्र के तयन के लिए टेस्ट करा लिया गया। 27 नवंबर को मुल्जिम को रिमांड खत्म होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट के लिए मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। इस्लामाबाद में स्कूल बस स्वात में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 6 जाँ बहक। इस्लामाबाद के तफरीही मकाम शाहदरा के करीब स्कूल बस खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्ची जाँ बहक, बस जख्मी हुए। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। बस में सवार बच्चे शखबूरा से इस्लामाबाद की सैर को गए थे। हादसा ड्राइवर और कंडक्टर की गफलत से पेश आया। ड्राइवर रियाज गिरफ्तार। स्वात के इलाके कलाम पशमाल में सयाहों की गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हुए। स्मॉग के खात्मे के लिए तमाम हुकूमती इक़दामात लाहासिल। लाहौर दुनिया के 2 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ सिटी ने धुआं पैदा करने वाले 130 से ज़ायद अनासर की निशानदही कर ली। धुआं छोड़ती गाड़ियां, चिमनियां, भट्टे, कूड़े को आग लगाने वाले अनासर शामिल। स्मॉग के इतदारों के लिए डिलीवर ट्री और कार्बन वाइस के इश्तिराक से मेवाकी शजरकारी शुरू। आरिफ अलवी को सदारत से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आरिफ अलवी ने ओहदे की तज़हीक और गैर आइनी इक़दाम किया। सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ किया गया। आरिफ अलवी को बतौर सदर काम करने से रोका जाए। दरखास्त में सदर और वज़ारत कानून को फरीक बनाया गया। बलोचिस्तान के कबायली रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से मुलाकात। IPP में शमूलियत। जहांगीर तरीन ने नए शामिल होने वालों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी। 7 तरीन सदर IPP बलोचिस्तान। रेहाना बलोच विमेन विंग की सदर नामजद। IPP आज कामों की में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं शाहीन अपने मस्कन में पंजे गाड़ चुका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका। 9 मई के वाक़यात शर्मनाक हैं। ताने बाने बनी गाला से जुड़े थे। एक खातून को खुश करने के लिए किए गए फैसले तबाही का सबब बने।